हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में जनरली बने हुए हैं। मैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के PYQ करवा चुका हूँ बेटा। इसके अलावा ऑर्गेनिक के पूरा मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के PYQ करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट जरूर देख लेना, सो दैट कि न्यूमेरिकल करना आपके लिए ईजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो और इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। In the given reaction A plus 3B gives 2C, the rate of formation of C is this, है ना। Calculate the rate of reaction and rate of disappearance of B। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है, यानी कि आपको क्या गिवन है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको गिवन है प्लस DC बाय DT गिवन है, जो कि कितना गिवन है 2.5 इंटू में 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। सबसे पहली बात आपको ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देते हो बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किस तरह से दिया जाएगा, ये दिया जाएगा -1/1 dA बाय dt इज इक्वल टू B को कैसे लिखोगे -1/3 dB बाय dt इज इक्वल टू C की टर्म्स में लिखोगे तो +1/2 dC बाय dt। तो बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, बट आपको थोड़ा बहुत पता है DC बाय dt के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग निकाल लोगे कैसे, 1/2 DC बाय dt। अब आपको पता है DC बाय dt की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और उसको 1/2 कर दोगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, ये आपका हो जाने वाला है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना लिख दोगे आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काम आएगी, कि अगर आपको कभी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे रखी है और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जैसे देखो, ये 2.5 दे रखी थी अपीयरेंस और इसका कोफिशिएंट 2 था, तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। और अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, आपको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालनी है, तो आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो देखो, जैसे कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, तो B की डिसअपीयरेंस निकालनी है, तो इसका कोफिशिएंट है 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट यही रहेंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले, अच्छा ये आंसर दे रखा है आपकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए आंसर साथ के साथ चिपका रखे हैं मैंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। आई होप क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को। तो कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो आपको रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है, यानी कि प्लस DNO2 बाय dt दे रखा, आपको कितना दे रखा है 2.8 इंटू 10⁻⁻3। बट यू हैव टू कैलकुलेट, बेटा जी आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, -DN2O5 बाय dt आप लोगों को कैलकुलेट करना है।
तो कैसे कीजिएगा, आप लोग यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन दे दो, -1/2 डी N2O5/dt इज इक्वल टू +1/4 डी NO2/dt इज इक्वल टू +1/1 DO2/dt। अब देखो बेटा, जो आपको कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है ये DN2O5/dt और गिवन क्या है आपको DNO2/dt। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, तो कैसे लिख दोगे, -1/2 DN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO2/dt। आपको वाली निकालनी है -DN2O5/dt की, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस यही है। तो ये जो 1/2 है उधर चला जाएगा, 2/4 DNO2/dt हो जाएगा। तो 2/4 इज 1/2, है ना, और ये 1/2 और DNO2/dt कितना दे रखा आपको, 2.8 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1.4 इंटू 10⁻³ और जो यूनिट दे रखी है मोलर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए रिएक्शन A + B gives P, द रेट लॉ इज गिवन बाय R = K A⁻½ B⁻²। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स, है ना, जो पावर दे रखी है उनका सम कर दो, यानी कि ऑर्डर यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5, कुछ भी दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज K = 3 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, देन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई थिंक आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग बहुत इजीली, है ना। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या है। जैसे आपको यूनिट दे रखी है पर सेकेंड, आपको देखना है लीटर है क्या इसमें, तो इसमें लीटर नहीं दे रखा, तो लीटर की पावर आप क्या मान लोगे 0 और उसमें 1 प्लस कर दो, तो यहाँ से इसका ऑर्डर आ जाएगा जो लीटर की पावर बचेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे कि आपको दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड है, लीटर की पावर -1 है, उसमें 1 ऐड कर दोगे, -1 + 1 = 0, तो ये रिएक्शन आपकी 0 ऑर्डर की हो जाएगी। के यूनिट से आप लोग इजीली ऐसे निकाल सकते हो। जैसे कि आपको दे रखा है मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 पर सेकेंड है, यहाँ से आपको इसका ऑर्डर बताना। तो लीटर की पावर 1 है, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, तो यहाँ से ये रिएक्शन आपकी किस ऑर्डर की हो जाएगी बेटा। इस तरह से आप लोग सिंपली ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी भी जगह पे रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के, ठीक है ना। अच्छा यही है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर अ रिएक्शन 2H2O2 I नेगेटिव है गिव्स 2H2O + O2। तो मैकेनिज्म दे रखा आपको H2O2 + I नेगेटिव गिव्स H2O + IO नेगेटिव। ये रिएक्शन स्टेप स्लो है। H2O2 + IO नेगेटिव गिव्स H2O + I नेगेटिव O2, ये फास्ट है। राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। आपको इसके लिए रेट लॉ लिखना है। तो देखिए जो स्लो स्टेप होता है ना उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन देना चाहोगे ना भाई, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या ही हो जाएगा, रेट इज, आप स्लो स्टेप में देख लो तो हो जाएगा H2O2 और इधर आ जाएगा I नेगेटिव। नेक्स्ट है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये है, इनकी पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सम ऑफ पावर, दैट इज 2। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा जी याद रखिए जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2NH3 प्लेटिनम गिव्स N2 + 3H2, ठीक है ना। ये दे रखा आपको, रेट है K, ठीक है। रेट क्या दे रखा है, K दे रखा है, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट का पंगा ही नहीं है। तो रिएक्टेंट का पंगा ही नहीं है। राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। ऑर्डर तो आप सिंपली बता सकते हो ना, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी बेटा, 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगला है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा जी इधर 2 रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारी मॉलिक्यूलरिटी की हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ K। देखिए K की यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर, K = मोल पर लीटर
की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, है ना। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आगे यही लिख रखा है और कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट के ए की पावर 1 बी की पावर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है बेटा सम ऑफ पावर, तो पावर क्या है इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो ऑर्डर विल बी, ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा जी इधर 3 हो जाएगा। चलो अगली पॉइंट पे आते हैं, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा अब इसका ऑर्डर तो आपको 3 पता चल चुका है, अब आपको ये बताना है अगर रेट कांस्टेंट के है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना है कि क्या होगी यूनिट। तो के की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। अब फर्स्ट ऑर्डर की है तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 पर सेकंड, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी बेटा पर सेकंड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट बी अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ। तो एक रिएक्शन है जो कि अपने रिएक्टेंट के लिए सेकंड ऑर्डर की है, तो रेट इज के ए की पावर 2। यहाँ पर 2 केस आप लोगों को बोले गए हैं, केस नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, ठीक है बेटा। तो इस केस में जो न्यू रेट रहेगा वो के डबल कर दो 2a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 4k a का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 2, concentration of A is reduced to half, ठीक है हाफ कर दी है, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा के ए की पावर 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 के ए का स्क्वायर। तो अगर आप न्यू रेट को ओल्ड रेट से कंपेयर करोगे तो ये उसका 1/4 टाइम्स हो चुका है और ये इसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो पहले यहाँ से आप लोग ऑर्डर निकाल लीजिए, लीटर की पावर 1 है, लीटर की पावर 1 में आप 1 ऐड कर दोगे दैट इज 2, तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ये लीटर की पावर -1 है, इसमें आप लोग 1 ऐड कर दोगे, -1 + 1 इज 0, तो ये हमारे पास 0 ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है सम ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो पावर्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर्स होती हैं उनका सम आप कर दोगे तो बेटा वही क्या होगा बेटा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। आपको हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड। अगला है डिफाइन द टर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, दो रिएक्शन विच आर ओके बहुत शानदार, विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर certain conditions they becomes of first order। वो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं बट कुछ खास परिस्थितियों के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं।
इन रिएक्शन में आप एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हो और एक की बहुत कम लेते हो, तो जो रेट होती है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, वो डिपेंड करती है उस रिएक्टेंट पे जो कि कम अमाउंट में आप लोगों ने लिया है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर वाला, बहुत फेमस एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कह लीजिए या सुक्रोज कह लीजिए। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22 O11, और इसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ब्रेक हो जाएगा GF में, है ना। अब साइंस स्टूडेंट की प्रेम कहानी तो होती नहीं है, तो यहीं पर GF बना लेते हैं। GF मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, बह मत जाया करो थोड़ी सी देर में। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज। कम टू द पॉइंट, ये हमारे पास शुगर है, ये हमारे पास वाटर है, ये आपने एक्सेस में ले लिया और ये आपने इसका स्मॉल अमाउंट लिया है। तो जो आप रेट लिखोगे ना भाई, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड्स करेगा C12H22 O11 पे। वाटर के तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे 0, इसके वन। तो ये शूडो फर्स्ट ऑर्डर। शूडो का मतलब ये होता है नकली धोखेबाज, है ना, जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है बट कुछ खास परिस्थितियों के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है, उन्हें ही आप लोग क्या बोलते हो बेटा जी, उन्हें आप लोग बोलते हो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, इफ half life period of a first order reaction is x and 3/4 life period of the same reaction is y, how are x and y are related to each other? ओके, बहुत शानदार। देखो बेटा क्या बोल रहा हूँ, हाफ लाइफ इज एक्स, हाफ लाइफ कितना है आपका एक्स है, एंड T/3/4 ऑफ लाइफ इज वाई। तो एक्स एंड वाई में क्या, देखिए टी हाफ को आप लोग क्या भी लिख सकते हो, टी हाफ आप लोग लिख सकते हो 0.693 बाई के को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, के इज 0.693 बाई एक्स। T3/4 को अगर आप लिख रहे हो मतलब 3/4 पोर्शन कंप्लीट हो चुका है 1 में से। देखिए T3/4 को अगर आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो ना, T3/4 इज 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स, ऐसे होता है। तो ये 2.303 बाई के कितना लिखोगे 0.693 बाई में x log a इनिशियल कितना मान के चलोगे 1, और ये 3, ये आ जाएगा A1 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो ये 4 ऊपर, एंड log 4 कितना होता है बेटा, ये 2.303 बाई 0.693 इंटू में x, और ये 0.6020 इक्वल्स टू y आ जाएगा। बस यही रिलेशन है x में एंड y में, सिंपल आउट कर लेना है, मतलब वो मैथमेटिकल रहेगा। ये थोड़ा पोर्शन आप लोग भी खुद से भी करने वाले हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला सीन आप लोगों ने देख लेना। मैंने ना एंड में कुछ ग्राफ बनाए हैं आप लोगों के लिए जो ना आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। ठीक है, आपकी कहाँ पर बना रहे हो, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बना रहे हो तो क्या फंडा है। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ना, ये है, आपको बताता चलूँ मैं, तो थोड़ा सा इनको देख लेना यार, इनसे रिलेटेड ना क्वेश्चन बन जाता है। ये है ना। तो प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो है देखिए कुछ इस तरह से आपका रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है। अगला है थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, एक्सप्लेन। अब देखिए क्या है भाई, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वेरी एक्सपोनेंशियली।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, हेंस थियोरेटिकली इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन, दो आफ्टर ए फाइनाइट पीरियड द कंसंट्रेशन बिकम्स नियरली जीरो। एक कुछ खास गिवन टाइम के बाद वो जीरो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको ये बताना है भाई ये किसका है, ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या रहेगा, ये जीरो ऑर्डर है और स्लोप ऑफ कर्व क्या है, -k है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छा मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ना ग्राफ वगैरह के लिए एक अलग से वीडियो आ जाए। जितने भी हमारे 5-6 ग्राफ है ना वो सारे के सारे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे थोड़ा आपको लिए ईजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि जो T99% है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव कीजिए वो 2 टाइम्स है 90% के लिए। तो कैसे प्रूव कीजिएगा, देखो भाई T99% के लिए एक्सप्रेशन दे दो 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स होता है ना। सिमिलरली इधर भी चलो इधर T90% के लिए कर लेते हैं 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स, ये 2.303 बाई के log a यानी इनिशियल, और इनिशियल 100 मानी जाती है परसेंटेज के केस में, और ये 100 माइनस एक्स मतलब कितनी ख़त्म हो गई है, ये 100 माइनस 99, ये कितना लिख दोगे 2.303 बाई के log 100। 100 को आप लोग क्या ही लिख सकते हो, 100 को आप लोग लिख सकते हो log 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 2.303 बाई के इंटू में 2 और log 10 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से T90% के लिए क्या करोगे 2.303 बाई के log a यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 इज 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, ये आपका हो जाएगा 2.303 बाई के log 10। ठीक है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई T90 कंपेयर कर दो ना, T99% बाई T90%, तो T99% कितना है 2.303 बाई के इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 2.303 बाई के log 10 तो 1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया T99% इक्वल्स टू 2 इंटू में T90%। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड, ये वो टाइम होता है जिसमें आधा रिएक्टेंट जो है खत्म हो चुका हो। ठीक है ना, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है मेरे हिसाब से R0 माइनस R बाई 2 के, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए होते हैं 0.693 बाई के, देख भी लो। कभी कभी मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं आता, क्यों नहीं आता ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो देन रखा भाई, यही आएगा, या मैं गलत हूँ तो करेक्शन कर देना कमेंट सेक्शन में। रेट कांस्टेंट K फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू बी दिस, कैलकुलेट T3/4 और log 4 की वैल्यू आपको दे रखी है। सिंपल है ना ब्रो आपको। अच्छा ये भाई कुर्सी की साउंड है, बह मत जाना। K की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है K की वैल्यू 2.54 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, और कैलकुलेट इट्स 3/4 लाइफ, T3/4 निकालना आपको, T3/4 यानी 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स 2.303
बाई के कितना है 2.54 इंटू 10⁻³ लोग ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रेशियो की बात आती है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आप 1 मान लोगे, और ये 1 - 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 2.54 इंटू 10⁻³ और ये log 4 को क्या लिख सकते हैं गिवन होगी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बच्चे बह रहे हैं log और एंटी log की वैल्यू में। भाई बहने की जरूरत नहीं है, log और एंटी log की वैल्यू आपको गिवन रहेगी जो भी आपका यूज़ में आएगा उधर, ठीक है ना। तो 2.303 और इधर 2.54 इंटू 10⁻³ log 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो 0.6020। इसके बाद कैलकुलेशन है वो कर लेना अभी, मतलब तुम्हें पता है ना मेरा मैथ कितना तेज है यार, मतलब क्या ही फ़ायदा वो गलत हो जाए। तो T3/4 इधर दे रखा है 546 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारे पास, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन विल बी 90% कंप्लीटेड। और बहुत सारी आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू, लोग की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या निकालोगे T 40% के लिए रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट आ जाएगा तो कहानी। देखिए अगर कभी भी ना आपको एक डाटा गिवन है और दूसरे के लिए आप लोगों को निकालना है तो क्या होगा, तो क्या रहेगा T 40% इज 2.303 बाई के लोग A बाई A माइनस एक्स। 2.303 बाई के तो हमें पता ही नहीं है, T 40% कितना दे रखा है इन्होंने 80 मिनट्स, लोग ए इनिशियल 100 मान लोगे और 100 माइनस कहाँ गया ब्रो 40 है ना, 100 माइनस 40 तो ये 80, 2.303 बाई के लोग 100 बाई 60, तो ये log 10/6, log 10/6 मतलब log 10 माइनस log 6, और ये क्या हो जाएगा log 10 इज 1 माइनस log 6 कितना है 0.7782, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0.7782 इज, तो पहली तो बात के को इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 2.303 बाई 80, और इधर से 1 माइनस 0.7782 का क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया और ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया 0.2218। इसको सॉल्व कर लेना तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, और जब के की वैल्यू आ जाएगी तो 90% के लिए सॉल्व कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 में ही आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो NH3 की डीकम्पोजिशन है ऑन प्लेटिनम सरफेस वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ रेट कांस्टेंट के इज दिस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.064 मोलर। तो कैसे करेंगे ब्रो इस क्वेश्चन को, अरे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या होता है, गिवन है के क्या होता है भाई 1/T R0 माइनस R T के, टी को उधर ले जाएंगे, रेट कांस्टेंट आपको गिवन है कितना दे रखा है 4 × 10⁻³ है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बोल रहा है वो 0.1, और कहाँ तक लेके जानी है 0.064, आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट T हाफ फॉर द रिएक्शन। निकल सकता है, देखो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। देखो भाई T 25% जो है क्या आएगा 2.303 बाई के लोग ए यानी ए बाई ए माइनस एक 25% कितना दे रखा है 10, 2.303 बाई के तो हमें निकालना है, लोग ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 100, और ये 100 माइनस 25 दैट इज कितना आ गया 75, तो 100/75 इज 4/3 है ना,
तो ये कितना आ गया 10 और ये 2.303 बाई के log 4/3। तो log 4 माइनस log 3 करके सिंपल आउट कर लोगे। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, और फिर k की वैल्यू निकाल के t हाफ निकाल लोगे। t हाफ क्या होता है 0.693 बाई के, बेटा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर अ केमिकल रिएक्शन R गिव्स P द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ln R वर्सेज टाइम। देखो यार ln R, देखो मैं एक ग्राफ किया था अभी हमने, उसमें R था, R वर्सेज T का ग्राफ बनता है जीरो ऑर्डर में, और ln R वर्सेज T का ग्राफ बनता है फर्स्ट ऑर्डर में। इस ग्राफ लगभग सेम जैसा ही है इनका। और 1/R वर्सेज T वो बनता है सेकंड ऑर्डर में। ठीक है, एंड में कुछ ट्रिक्स ही बताई गई है, वो देख लेना एक बार। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, माइनस के ही होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, तो देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या ही रहेगा, के इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, मोल पर लीटर। 1 माइनस एन इज 1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर है तो -1, तो यहाँ से पर सेकंड ही हो जाएगी। अरे ये तो मैं तुम्हें खुद से ही करना चाहिए था तुम्हें, है ना। तो देख लो भाई, ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की है। अब ये देखो लो ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, ठीक है ना। अगला है एंड स्लोप जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का माइनस के ही होता है, और ये एंड में कुछ ग्राफ हैं। प्लीज़ ये PDF आपको मिल जाएगी, प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। एंड किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फॉर श्योर आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो भी बनाई जाएगी। ख्याल रखिए अपना, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जोश हाई रखिए, पढ़ते रहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बार बार ये बोलूँगा। बाय बाय, जय हिंद।